ओम शांति। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और कहते भगवान जब लेने पर आता है तो वो पूरा हिसाब ले लेता है। ऐसा हम सब सोचते भी हैं, मानते भी हैं। ये हम सब की मान्यता भी रही है। ये सब सोच के कब कब कहाँ कहाँ हमें किस प्रकार चलना चाहिए, हमारे जीवन किस दिशा पे जा रहा है, हमारा जीवन किस राह पर जा रहा है, ये हमको सोचना है, ये हमको देखना है। क्योंकि ईश्वर भले माफ कर सकता है, ईश्वर क्या हम माफी भले है, लेकिन कर्म हमें कभी माफ नहीं करता है। कर्म कई गुना हो करके हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द घूमता ही है। पर कब कौन सा कर्म हमारे संकट में काम आ जाता है, कब कौन सा कर्म हमारी विपत्ति में हमारी मदद कर जाता है, कब कौन सा कर्म हमारी ऐसे ऐन वक्त पर मदद कर जाता है जब रिश्ते भी पास में काम नहीं आए, पैसा भी पास है पर काम नहीं आ रहा है, कितनी भी धन दौलत हो वो काम नहीं आए, लेकिन हमारा कोई ऐसा कर्म वो हमारे काम आ जाता है और वो ब्याज सहित लौट कर जरूर आता है। क्योंकि हम सबका जीवन कर्म से ही जुड़ा हुआ है, बिना कर्म के तो जीवन है ही नहीं। पर किस प्रकार कर्मों का हिसाब, कहते भगवान हर एक के कर्मों का हिसाब रखता है, भगवान के पास हर एक के कर्म का हिसाब है। पर कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो भगवान पर इतना भरोसा करते हैं, भगवान पर इतना विश्वास होता है, जिसको कहते वो नेकी की उनकी भावना रहती है, भलाई की उनकी भावना रहती है। तो संसार के अंदर हर प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि विभिन्नता है, हर एक के कर्म एक जैसे नहीं हो सकते हैं, विभिन्न हैं। पर कब हमको किसके कर्मों से कहाँ कोई सी प्रेरणा मिल जाए, कब हमको किसका कौन सा हिसाब चुकतू करने का टाइम आ जाता है, चुकतू करने का हमें मौका मिले। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया है पर हम चाहते हैं कि हम भी उसके कुछ काम आ सके, ये मौका हमको भगवान दे। हे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसा मौका जरूर मिले कि हम उनका कर्ज दूर कर सके, कर्ज मुक्त हो सके, उनका कर्ज चुका सके। वो मौका कहते ईश्वर हमको देता है। अब ईश्वर देता है कि ईश्वर हर एक का कर्म निर्धारित करता है, ईश्वर हमको मौके देता है। ये कहा जाता है कि जो भी कुछ अच्छा हो, जो भी हम कुछ अच्छा करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें अगर हम ईश्वर को सौंप देते हैं अपने अच्छे कर्मों को, तो ईश्वर को सौंपने पर ईश्वर उनका जिम्मेवार हो जाता है। तो कर्म का जो कभी कहीं ना कहीं अंश मात्र अहंकार, अच्छा करने के बाद जो अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, मैंने किया, उससे हम बच जाते हैं। तो उस कर्म का फल कई गुना हो जाता है। हमने कुछ अच्छा किया, उसके बाद ये आया कि मैंने किया, तो कहीं ना कहीं उसका फल में कमी आ जाएगी, कुछ ना कुछ उसकी प्राप्ति में मुझे कमी होगी। तभी एक छोटी सी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, एक कहावत है ये, है ना। अच्छा कुछ किया उसके बाद भूल जाएं। अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो उसके बाद नहीं भूलें, क्योंकि अगर गलत करके हम भूल जाएंगे तो वो गलत काम बढ़ता चला जाएगा। पर चूंकि हमको श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, नेक कर्म करने हैं, तो वो कर्म करके भूलने से उसका कई गुना होकर के हमें मिलता है, जिसको कहते हैं ईश्वर अर्थ कर्म। कुछ लोग अपने जीवन के अंदर कुछ सिद्धांत बना लेते हैं, कुछ नियम बना लेते हैं कि हमको जीवन में इस तरह से चलना है, या ये मेरे जीवन का सिद्धांत है, ये मेरे जीवन का नियम है, मुझे ये काम ऐसे ही करना है। एक घटना मुझे याद आई, कोई परिवार घूमने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, पहाड़ी एरिया था, बहुत सुनसान जंगल था, चारों तरफ अंधकार अंधकार और खाई और पहाड़ दिखाई दे रहे थे।
चलते चलते अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। और जब गाड़ी को उन्होंने स्टार्ट करना चाहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो उनको कुछ समय के लिए भय लगने लगा कि जंगल है, बच्चे हैं साथ में और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ अंधकार और जंगल, क्योंकि जंगल में तो जीव जंतु भी आ जाते हैं और भी अनहोनी होने का डर होता है। तो कोई एक मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति गुजरा, इसके कुछ पुराने से मैले से कपड़े पहने हुए था। उस व्यक्ति ने रुक करके उनसे पूछा कि कोई समस्या है, कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि हमारी ये कार शुरू नहीं हो रही, चल नहीं रही है, बंद हो गई है। उसने कहा मैं देखता हूँ। उसने उनका कार खोली, उसका बोनेट खोला, बोनेट खोल के उसको देखा, उसको थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश की। तो उसने, बड़ा सज्जन पुरुष था, उसने कहा कि पास में ही 4-5 किलोमीटर दूर मेरी गैराज है, आप पीछे पीछे धीरे धीरे लेकर आइए, मैं वहाँ अब इसको खोल करके देखता हूँ और इसको आपके गंतव्य तक जाने के लिए ठीक कर देता हूँ। अभी थोड़ी इतनी हो गई है कि आप बैठ के इसको मेरे पीछे पीछे आइए। तो गैराज तक उनको लेकर के गया और वहाँ उनकी गाड़ी को बहुत अच्छे से ठीक किया। और ठीक जब कर दिया, वो गाड़ी इतनी ठीक होगी, उन्होंने कहा अब आप अपने जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। तो जो व्यक्ति वहाँ गाड़ी वाला था, पैसा उसके पास खूब था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वो इतना लाचार हो गया कि गाड़ी खराब होगी तो उसको किसी की मदद की जरूरत पड़ी। तो उसको व्यक्ति के लिए उसके दिल से थैंक्स निकली, दुआएं निकली, आशीर्वाद निकला कि भगवान ने कोई फरिश्ता भेजा हमारी मदद के लिए। सुनसान एरिया, बिल्कुल जंगल, चोर भी आ सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने उसका धन्यवाद किया और उसको कहा कि भी आप अपनी मजदूरी आपकी क्या है, क्या आपका बनता है, वैसे आपने हमारी संकट में मदद करी, इसकी तो कोई कीमत नहीं है। मुश्किल वक्त पर अगर कोई काम आता है वो अमूल्य योगदान होता है, अमूल्य सहयोग होता है वो। क्योंकि जब हम बने हुए हैं, जब हमारे चहुं ओर अच्छा वातावरण है, हम सही दिशा में चल रहे हैं, तो बहुत लोग मददगार मिल जाते हैं। लेकिन जब हम संकट में हों, हम किसी कठिनाई में हों, उस समय अगर कोई मदद करता है, उस मदद की कोई कीमत नहीं होती है, वो अमूल्य होती है। उसने कहा फिर भी आप अपना कुछ चार्ज बताएं, अपना दाम बताएं। उस व्यक्ति ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही, उस गैराज वाले ने। उसने कहा कि मैं गैराज चलाता हूँ, मैं गाड़ी ठीक करता हूँ, गाड़ी ठीक करने का मैं अपनी मजदूरी लेता हूँ, परंतु अगर कोई संकट में फंसा हुआ हो, कोई मुसीबत में हो, तब मैं उससे मजदूरी नहीं लेता हूँ। ये मेरा नियम है, ये मेरा सिद्धांत है। और ईश्वर मुझे इतना देता है कि मेरा परिवार बहुत अच्छे से चलता है, मैं खुद भी संतुष्ट रहता हूँ, मेरा परिवार भी खुशहाल है, भगवान मेरी इतनी मदद करता है। उसकी इस लाइन को उस गाड़ी वाले पे इतना गहरा छाप पड़ा। उसने कहा कि एक गरीब व्यक्ति अपने जीवन को किस तरह सिद्धांतों पर, नियमों पर चला सकता है, तो हम क्यों नहीं चला सकते? हम भी अपने जीवन के अंदर कुछ सिद्धांत बना सकते हैं, हम भी अपने जीवन के अंदर कुछ नियम बना सकते हैं, जिन नियमों पे हम चलें। तो उसको अंदर ही अंदर ये संकल्प आया कि मैं भी आज से ये संकल्प लेता हूँ। और अचानक से वो व्यक्ति एक बहुत बड़े डॉक्टर था, एक बड़े बड़े हॉस्पिटल का मालिक था। अचानक 3-4 साल के बाद पुनः उनकी मुलाकात होती है, अजनबी की तरह से। उस जो गैराज वाला जो व्यक्ति था, उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में वो हॉस्पिटल आया था। उसको नहीं पता था ये उस गाड़ी वाले का हॉस्पिटल है। उसका जब वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा था और इलाज हो रहा था, तो डॉक्टर ने उसको पहचान लिया कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरी वहाँ मदद की थी। ये चाहता तो वहाँ पे मुझसे मनचाही फीस ले सकता था, मनचाहा दाम ले सकता था, लेकिन इसे मेरी मदद की और इसके जीवन का कितना सुंदर सिद्धांत था। और उसने पूरे स्टाफ को कह दिया कि इसकी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इसका इलाज करना, बहुत अच्छे से इसकी दवाई, इसकी केयर बहुत अच्छे से करना। 15 दिन उसका वहाँ इलाज चला, जिसका उसने कोई चार्ज नहीं लिया। जब ठीक हो गया, उसका बिल उस पर आया, बल्कि जो हॉस्पिटल के जो कैश संभालते हैं, जो इसका पेमेंट का सब संभालते हैं, उन्होंने डॉक्टर से बोला कि 3-4 लाख का बिल है डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे चलेगा, आप कह रहे कुछ नहीं लेना। उसने कहा नहीं,
उस व्यक्ति के साथ तुम मेरे केबिन में आना। उस व्यक्ति के साथ जब वो कैशियर मैनेजर जो हॉस्पिटल का था वो वहाँ पहुँचा, तो उसने बताया, उस व्यक्ति को कहा कि तुम वही व्यक्ति हो जिन्होंने मेरी वहाँ पर गाड़ी ठीक करी थी। तुमने शायद मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुमने मेरी उस समय पर मदद की थी जिस समय पर तुम जो चाहे मेरे से रकम मांग सकते थे, मेरा फ़ायदा भी उठा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी मजदूरी भी नहीं ली। और तुम्हारे जीवन की एक वो बात मेरे जीवन के लिए एक दिशा बन गई। और तब से मैंने भी ये संकल्प किया हुआ है कि जो कोई मुसीबत में होता है, मैं यहाँ उससे चार्ज हॉस्पिटल में नहीं लेता हूँ, और उसके बदले भगवान मुझे कई गुना देता है। मेरा बहुत अच्छे से हॉस्पिटल चलता है, बहुत अच्छे से मेरा परिवार चलता है। तो इसलिए मैं तुमसे चार्ज कैसे ले सकता हूँ? ये तेरा मुझ पर कर्ज था जो भगवान ने आज मुझे चुकता करने का मौका दिया। तुम मुसीबत में थे, तुम्हारा अचानक एक्सीडेंट हुआ, तो मैं तुमसे कैसे फीस ले सकता हूँ? मैं तुमसे भी चार्ज नहीं ले सकता। तुमसे क्या, मैं अभी किसी से नहीं लेता हूँ। तो ये होते हैं जीवन के नियम, जीवन के सिद्धांत। अगर जीवन हमारा किन्हीं किन्हीं सिद्धांतों पर है, हमने जीवन में कोई नियम अपनाए, हमने जीवन में कोई सिद्धांत अपनाए हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुगमता से चलता है, बहुत ही सरलता से चलता है, और बहुत ही उन्नति की ओर जाता है। और कभी भी हम जीवन में निराश नहीं होते हैं, जीवन में हमेशा सफल होते हैं, और जीवन हमारा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। कभी कमी नहीं आती है, धन की भी कमी नहीं आती है, रिश्तों की भी कमी नहीं होती है, और मिलने वालों की, सहयोगी संबंधियों की भी कमी नहीं होती है। पर जीवन में कुछ सिद्धांत हों, ये नहीं कुछ भी चलता है, कैसे भी जीवन जिए, कैसे भी संबंध निभाएं, ऐसे नहीं। पहले हमारे बुजुर्गों के जीवनों में कुछ न कुछ नियम होते थे, कुछ न कुछ सिद्धांत होते थे। अपने कर्म करने का भी एक सिद्धांत होता था। पहले खाना खाते थे, खाना खाने का भी एक तरीका वो अपनाते थे कि इसी तरीके से खाना है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो जीवन जो है वो हमारा अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है, कि जीवन के अंदर अपने कर्मों में संयम लाएं, अपने कर्मों में कुछ न कुछ सिद्धांत अपनाएं, अपने जीवन में कुछ न कुछ सिद्धांत अपनाएंगे तो जीवन भी हमारा अच्छा चलेगा, और कभी भी हमारे बिजनेस में कभी कमी नहीं आएगी, कभी धन की कमी नहीं आएगी, परिवार में सुख शांति की कमी नहीं आएगी। परिवार में सुख शांति धन संपदा की भी बरकत होगी। तो ईश्वर कहते हैं कि देता है तो खूब देता है, पर लेता है तो कर्मों का हिसाब भी पूरा लेता है। वो हर चीज का हिसाब जब लेने बैठता है तो कहते हैं वो खूब अच्छे से हिसाब लेता है। तो कोई भी कर्म ब्याज सहित हमको देना पड़ता है, बिना ब्याज के नहीं देना पड़ता है। 3-4 साल बाद भले उनकी मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात भी अकस्मात हुई, और कोई जानबूझ के नहीं हुई, कोई उसने परिचय नहीं दिया था कि मेरा ये हॉस्पिटल है, मेरा ये डॉक्टर है। अकस्मात हुई, कोई ये नहीं कि वो वापस अपना वो लेने के लिए आया था, ये उसकी मनसा नहीं थी, ये उसका भाव नहीं था। हम उस भाव से करते हैं कि हम इसका रिटर्न लेंगे, वो स्वार्थ हुआ। लेकिन उस गैराज वाले का वो भाव नहीं था कि मैं इसके बदले में फिर कभी तुमसे लूँगा, या फिर कभी मुझे लेने का मौका मिलेगा। नहीं, ये उसका भाव था कि इसका मुझ पर कर्ज है तो मैं इसका कर्ज कभी चुका सकूं, क्योंकि यहाँ नहीं तो कहीं अगले जन्म में हमें चुकाना तो ज़रूर पड़ता है। किसी का भी हिसाब हम लेकर नहीं जा सकते, रख नहीं सकते हैं। हिसाब तो हर एक का चुकता करना ही होता है, और हिसाब एक का एक गुना नहीं होता है, एक का कई गुना होता है। इसलिए कर्मों के सिद्धांत बड़े सुंदर हैं, और बहुत ही सुगम है, और बहुत ही जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले होते हैं, जीवन को हमारे सही पटरी पर ले जाने वाले होते हैं। तो कर्मों के सिद्धांत से हम कभी नहीं बच सकते। भगवान माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म कभी भी माफ़ नहीं करता है। इसलिए हमारे कर्मों के जो नियम हो, हमारे कर्मों की जो पटरी हो, वो हमेशा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ होगी, कल्याण की होगी, और निस्वार्थ भाव की होगी। जिसमें निस्वार्थ भावना होती है, निस्वार्थ भावना हमेशा सुखकारी होती है। ओम शांति।